बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो वर्तमान में बीमारी फैली हुई है पूरे भारत और पूरे विश्व में, उस बीमारी का नाम है कोरोना। आज हम कोरोना महामारी बीमारी के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे और यह करंट अफेयर्स आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, ग्रुप सी, वनडे, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस के जितने भी जीके और जीएस के अंतर्गत टॉपिक्स होते हैं, हर जगह यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और जाएंगे। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे करंट अफेयर, और करंट अफेयर का जो टॉपिक है वह है कोरोना। तो पहला जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो वैज्ञानिकों ने जो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है, तो उसका नाम है सार्स CoV-2। ठीक है, तो सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है कोविड-19 को महामारी घोषित किया। महामारी घोषित किया अर्थात एपिडेमिक डिक्लेयर्ड। तो किसने महामारी कोविड-19 को घोषित किया? वह है WHO, और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? यह है जिनेवा में, और इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, अगला हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतम इलाज करने वाला भारत का प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो इससे भारत का प्रथम अस्पताल कौन सा है? यह रेड कलर के मार्कर से लिखा हुआ है, तो वह है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। चौथा जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थाओं के शोध कर रहे छात्रों को पुस्तकें एवं जनरल उपलब्ध करवाने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? यह देखिए एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ मैटर है, और यह उच्च शिक्षण संस्था मतलब हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, जो हमारा कोरोना से इतर है, लेकिन यह भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में आता है। तो हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा, ऐसा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरुआत की गई? तो आंसर है शोध सिंधु। अगला क्वेश्चन है, चर्चित जीका वायरस का संक्रमण किससे होता है? तो जीका वायरस है, इसका संक्रमण किससे होता है? तो इसका संक्रमण होता है एडीज जीन से संक्रमित मच्छर से। ठीक है, अब जो हमारा छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न को देखिए, किस राज्य के द्वारा कोरोना वॉरियर्स की सेवा के दौरान जान गंवाने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की गई? इसका मतलब है कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कोरोना योद्धा जो हैं, जो कोरोना से बीमारियों से लोगों की जान माल की रक्षा कर रहे हैं, उनके दौरान यदि उनकी दवा के दौरान इलाज के दौरान यदि उनकी जान चली जा रही है, तो उन्हें शहीद का दर्जा देने का ऐसा कौन सा स्टेट है? उस स्टेट का नाम है ओडिशा सरकार। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया? देखिए यहाँ पर किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया? यहाँ हमने 4 ऑप्शन दिया हुआ, A, B, C और D। तो A में है पंजाब, B हरियाणा, C राजस्थान और D केरल। तो इसका राइट आंसर होगा A पंजाब। चूंकि पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़, और यहाँ पर दोनों के जो जुडिशरी है, पहले यहाँ पर पंजाब में लॉकडाउन लगा था, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई, तो यहाँ पर इस राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया। अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, 8वां जो प्रश्न है वह क्या है कर रहा है? कहते हैं 8वां जो प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? या इसका देखिए यहाँ पर गलती से गलत हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? देश नहीं, यहाँ पर है किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया भारत में। तो कोरोना वायरस के कारण किस दिन हमारे देश भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया? इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च 2020 को। ठीक है, 22 मार्च 2020 को। अब 9वां प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण, 9वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना? कोरोना का जो लॉकडाउन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला देखिए 10वां प्रश्न, कोरोना वायरस और ब्रैकेट में कोविड-19, कोरोना वायरस हिंदी नाम है और जो इसका इंग्लिश नाम है कोविड-19 के टेस्ट का नाम क्या है? किस टेस्ट से हम कोविड-19 को पता कर सकते हैं? तो इसका नाम है RT-PCR। RT-PCR को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लेंगे। अगला देखिए, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो CO का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए हमने कोविड को
कोविड-19 को CO को अलग कर दिया है, VI को अलग कर दिया, D का अलग कर दिया। तो CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज। 12वां क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अगला देखिए कोरोना वायरस, 13वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो भारत में व्हाट्सएप ने कौन सा लॉन्च किया है फीचर? व्हाट्सएप चैट बॉक्स। अगला देखिए 14वां प्रश्न, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने फेसबुक ने भारत के अंतर्गत कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो उसका नाम है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अब अगला देखिए 16वां प्रश्न जो आपका है यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो जब कोरोना वायरस से पूरा विश्व प्रभावित है तो भारत भी उससे प्रभावित है। तो इस समय अर्थव्यवस्था की सूची निकाली गई, तो इस समय भारत इसमें 10वें स्थान पर है। अगला देखिए सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसके द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर है क्राउन के समान। अगला देखिए 17वां प्रश्न, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से और कहां से हुई? तो यह चीन से हुई। तो दूसरा प्रश्न आता है चीन के किस प्रांत में हुई? तो चीन के वुहान से हुई। अब वुहान के किस प्रांत के? वुहान जो बड़ा स्टेट है, तो उसके किस स्थान से हुई? तो वुहान के हुबेई प्रांत में अवस्थित है, ये वहां से स्टार्ट हुई। अगला देखिए 18वां प्रश्न हमारा है। 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कोरोना वायरस के कारण, यहाँ देखिए 18वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कोरोना वायरस के कारण भारत ने किस देश को 3000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा की है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान और चौथा बांग्लादेश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। तो यहाँ पर आज इतना ही रखते हैं। तो यह आपका हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी नोटबुक में इसको सेव करके मेमोराइज कर सकते हैं। धन्यवाद।